अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे और अपने खर्चे पर खुश होगे। मेरा बच्चा, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने डील करना है, डिस्कस करना है, अंडरस्टैंड करना है, हमने समझना है भरपूर तरीके से। मेरा बच्चा, 9 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी और भरपूर तरीके से उन 9 लेक्चर्स के अंदर अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर चुके हैं। जितने भी डाउट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल हो चुके हैं। बेहतरीन तरीके की प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। मेरा बच्चा, मैं लेक्चर नोट्स भी दे रहा हूँ। लिटरली मेरा बच्चा, आपको इतना बेनिफिट होगा इन लेक्चर नोट से, बेतहाशा आपका बेनिफिट होगा। ठीक है जी। और जो प्रैक्टिस शीट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर रहा हूं, वो मोर देन इनफ है मेरा बच्चा आपकी तैयारी को एक्सेल करने के लिए। ठीक हो गया मेरा बच्चा। मेरा बच्चा देखें, एक बात जहन में रखिएगा, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है ना मेरा बच्चा, तो आप फिर औरों को भी रिकमेंड कीजिए ताकि औरों का भी बेनिफिट हो, औरों का भी भला हो, औरों को भी फायदा पहुंचे। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा? आपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भरपूर तरीके से अपने सर्किल में सर्कुलेट कर दें। देखिए भाई, आपके पास कॉज एंड इफेक्ट है। क्वेश्चंस को डील करने से पहले सीन क्या है? सीन ये है कि लेट सपोज अगर मेरे पास स्टेटमेंट एक्स है, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट एक्स और स्टेटमेंट वाई। ठीक है, ये आपके पास केस नंबर 1 है, ये समझ लो। ठीक हो गया। अब सीन ये है, स्टेटमेंट एक्स पढ़ी मैंने, उसके बाद देयरफॉर लगाई, उसके बाद देयरफॉर लगाया स्टेटमेंट एक्स के बाद स्टेटमेंट वाई पढ़ी। अगर कोई सेंस बन रहा है ना, अगर कोई लॉजिक बन रही है, ठीक है मेरा बच्चा, तो आपके पास स्टेटमेंट एक्स में क्या कह दूंगा, कॉज है, और स्टेटमेंट वाई उसका इफेक्ट है। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया। सही है। स्टेटमेंट एक्स मैंने पढ़ी, उसके बाद देयरफॉर लगाया, उसके बाद वाई पढ़ी, तो अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो स्टेटमेंट एक्स इज माई कॉज, तो स्टेटमेंट वाई इज माई इफेक्ट। बात क्लियर हो गई? आउटकम हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब अगर आपके पास लेट सपोज ये केस नहीं बनता, ठीक है, आपके पास केस नंबर 2 आता है, यानी स्टेटमेंट वाई पढ़ी मैंने, उसके बाद देयरफॉर लगाया और स्टेटमेंट एक्स पढ़ी। ठीक है, अगर कोई सेंस बन रही है, लॉजिक बन रही है, तो स्टेटमेंट वाई मेरे पास कॉज होगा और स्टेटमेंट एक्स उसका इफेक्ट, रिजल्ट, आउटकम और आउटपुट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया मेरा बच्चा। अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं बनता तो फिर आपके पास क्या होगा, कोई और ऑप्शन करेक्ट होगा, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा भरपूर तरीके से। ठीक हो गया मेरा बच्चा। देखें भाई, आपके पास अब इन कॉन्सेप्ट्स को अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखें भाई, आपके पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, डिटेल के अंदर आपको चीज़ें क्लियर करूंगा, बेफिक्र हो जाओ इंशाअल्लाह ताला। देखो भाई, आपके पास सीन क्या है, ये तुम्हारे पास 2 स्टेटमेंट्स आ गई। सही है मेरा प्यारा बेटा, ये आपके पास 2 स्टेटमेंट्स आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1 के अंदर? स्टेटमेंट 1 के अंदर आपसे कह रहे हैं, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द ट्यूशन फी स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस अंडर यूईटी। बात क्लियर हो रही है? पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली यूईटी के अंडर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ट्यूशन फीस कम कर दी है। बात क्लियर हो रही है? सही है जी मेरा बच्चा, क्लियर हो रही है बात? अब स्टेटमेंट 1 के अंदर क्या कह रहा है? कह रहा है, ड्यू टू हाई फी स्ट्रक्चर एंड लो प्लेसमेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स enrolling in engineering is being reduced day by day। कह रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस ज़्यादा है और जॉब प्लेसमेंट्स कम है, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद रोज़ बरोज़ कम हो रही है। बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया? पल्ले पड़ रहे, हाँ या ना? ठीक है मेरा बच्चा। अब आपके पास सीन क्या है? देखो, मैं एक काम करता हूँ, जो मुझे क्लियर हो रहा है, मुझे जो क्लियर हो रहा है ना, इसके बाद देयरफॉर लगाता हूं। सही है जी? इसके बाद देयरफॉर लगाता हूं। देयरफॉर लगा दिया, ठीक है। अब मैं पढ़ूं, अगर अब मैं पढ़ता हूं अगर, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, आपके पास सीन ये है कि भाई आपके पास प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम आपके पास मेरा बच्चा ये है, ड्यू टू हाई फी स्ट्रक्चर एंड लो प्लेसमेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोलिंग इन इंजीनियरिंग इज बिंग रिड्यूस डे बाय डे, जिसकी वजह से रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द ट्यूशन फी स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस अंडर यूईटी। सिंपल सा रिलेशन बन रहा है, ऐसे ही है ना मेरा बच्चा? बोलो हाँ या ना? ठीक है भाई, आपके पास क्या हो जाएगा, हाई फी से लो प्लेसमेंट्स। ठीक हो गया? हाई फी स्ट्रक्चर और लो प्लेसमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकल रहा है, इफेक्ट क्या निकल रहा है, ये कॉज है। ठीक है, और जिसका इफेक्ट क्या निकल रहा है, इफेक्ट इसका निकल रहा है स्टूडेंट्स का जो आपके पास
इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो गया, स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट रेट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बात क्लियर हो रही है, मेरा बच्चा पल्ले पड़ रहा है, हाँ या ना? तो मैं मेरा बच्चा यहाँ पर कह सकता हूँ सिंपल तरीके से, ये मेरे पास क्या होगा, दिस वन इज़ माई कॉज, यानी स्टेटमेंट 2 मेरी कॉज है और स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट निकल रहा है। बात क्लियर हो रही है? मैं क्लियर कर देता हूँ और भरपूर तरीके से क्लियर कर देता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास सीन क्या है, हाई फी स्ट्रक्चर और लो प्लेसमेंट, यानी ये आपके पास मसला था ना, इसकी वजह से जो है वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोलिंग इन इंजीनियरिंग इज बिंग रिड्यूस डे बाय डे, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकला भाई, रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द ट्यूशन फी स्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस अंडर यूएटी। अब भरपूर तरीके से समझते हैं। देखिए भाई आपके पास सीन क्या है, ये जो सिचुएशन है मेरा बच्चा, इस सिचुएशन की वजह से हाई फीस स्टूडेंट्स और फैमिलीज पर फाइनेंशियल बर्डन डाल सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग को अनअफोर्डेबल समझ सकते हैं और फिर लो प्लेसमेंट्स की वजह से स्टूडेंट्स को डिग्री के बाद जॉब का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। हाई कॉस्ट प्लस वीक एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स इंजीनियरिंग को लेस अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? इंजीनियरिंग एनरोलमेंट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो सकता है और गवर्नमेंट डिक्लाइनिंग एनरोलमेंट को नोटिस करके इंटरवेंशन कर सकती है और फिर गवर्नमेंट हाई फीस वाले फैक्टर को डायरेक्टली टारगेट करके ट्यूशन फीस रिड्यूस कर सकती है। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना, ठीक है। और फिर लोअर फीस इंजीनियरिंग एजुकेशन को मोर अफोर्डेबल बना सकती है और फिर इससे फ्यूचर एनरोलमेंट इंप्रूव करने की कोशिश की जा सकती है। क्लियर हो गया भरपूर तरीके से? बोलो भाई हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा? स्टेटमेंट 2 के अंदर प्रॉब्लम थी, हाई फीस थी, ठीक है, और जिसकी वजह से एनरोलमेंट आपके पास कम हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, उसी फैक्टर को टारगेट किया, फीस कम कर दी, इंजीनियरिंग को अफोर्डेबल बनाओ और फिर एनरोलमेंट को इनकरेज करो। ठीक हो गया भाई? आपके पास सीन क्या चल रहा है, हाई ट्यूशन फीस प्लस लो प्लेसमेंट्स, ठीक है, इंजीनियरिंग बिकम्स लेस अट्रैक्टिव, उसकी वजह से स्टूडेंट एनरोलमेंट डिक्रीजेज, फिर उसकी वजह से गवर्नमेंट नीड्स करेक्टिव एक्शन, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट रिड्यूसेस ट्यूशन फीस। बात क्लियर हो गई? सही है मेरा बच्चा? तो आपको क्लियर हो गया होगा भरपूर तरीके से कि आपके पास स्टेटमेंट 2 क्या है। स्टेटमेंट 2 सर जी हमारे पास कॉज है और स्टेटमेंट 1 उसका क्या है, उसका इफेक्ट है। क्या ख्याल है मेरा बच्चा, पल्ले पड़ा भरपूर तरीके से या नहीं? हाँ या ना? भाई अपना फीडबैक दे दिया करो, ठीक है, इससे आइडिया हो जाता है, ठीक है, हमें मोटिवेशन भी मिलती है मेरा बच्चा, हम जो एफर्ट कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर स्टूडेंट्स मेरा बच्चा कोई रिस्पॉन्स देंगे और अपना फीडबैक देंगे कि भाई सर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो इससे और मोटिवेशन मिलती है और मजीद हाई क्वालिटी कंटेंट आदमी बनाने की कोशिश करता है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक हो गया मेरा बच्चा? तो आपके पास इस केस के अंदर ऑप्शन बी क्या है, राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा प्यारा बेटा, क्या कह रहा है, ईच मंथ I have had unexpected expenditures. Last month I got a new phone for ₹5,000. अच्छा जी, देख लेते हैं कि भाई क्या सीन चल रहा है, क्या सीन चल रहा है, देख लेते हैं, समझा देता हूँ भरपूर तरीके से। कोई टेंशन लेने वाली बात ही कोई नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई क्या सीन चल रहा है मेरा बच्चा, क्या सीन चल रहा है, मुझे एक बात बताओ, क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेटमेंट 1 के अंदर ईच मंथ आई हैव हैड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, हर महीने मुझे कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे करने पड़े हैं जो पहले प्लान नहीं किए गए थे। क्या ख्याल है भाई? ठीक है, ये आपके पास क्या है, बेचारा अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर रहा है। हर महीने मुझे कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे करने पड़े हैं जो पहले प्लान नहीं किए गए थे। ठीक हो गया भाई? और दूसरी स्टेटमेंट में लास्ट मंथ आई गॉट अ न्यू फोन फॉर ₹5,000, ठीक है, पिछले महीने मैंने ₹5,000 का नया फोन लिया। अरे भाई बेहतरीन हो गया यार, इंतहाई सस्ताई का जमाना आ चुका है भाई। देखो सीन क्या चल रहा है, सीन क्या चल रहा है, ये जो स्टेटमेंट 1 इसने पेश की है ना हमें, स्टेटमेंट 1 मेरा बच्चा, इससे क्या आपके पास जो है ना, आपको क्या समझ आ रहा है? देखो हर मंथ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना भाई? वो जो हर महीने कह रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे करने पड़े हैं,
तो भाई उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। यानी कभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कभी व्हीकल रिपेयर करवाना पड़ा, कभी घर की कोई चीज सडनली खराब हो गई, कभी कोई इमरजेंसी पेमेंट करनी पड़ी, कभी अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल एक्सपेंस आ गया। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। यानी ये जो स्टेटमेंट 1 है मेरा बच्चा, ये खुद किसी अलग अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस का इफेक्ट है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 भी क्लियर कर देता हूं सर जी। देखिए भाई, पिछले महीने मैंने रुपीस 5,000 का नया फोन लिया ना, ठीक है, 5,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो है ना रीजन कुछ और हो सकता है, इसके भी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, सही है मेरा बच्चा। पुराना फोन हो सकता है खराब हो गया हो, फोन खो गया हो, नए फोन की जरूरत थी, अपग्रेड करना चाहता हो, वर्क या स्टडी के लिए फोन रिक्वायर्ड हो। बात क्लियर हो रही है। यानी फोन परचेज भी अपनी किसी सेपरेट रीजन का इफेक्ट हो सकता है। बात क्लियर हो रही है, सही है मेरा बच्चा। तो इट मीन्स आपके पास सीन क्या चल रहा है, सीन ये चल रहा है कि ये दोनों आपके पास ना स्टेटमेंट्स, अब आई होप कि आप खुद भी कह रहे होगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये तुम्हारे पास इफेक्ट्स हैं इंडिपेंडेंट कॉजेस के। बात क्लियर हो गई, सही है मेरा बच्चा। भाई इसका भी अलग रीजन हो सकता है, सही है भाई, इसका भी कोई और कॉज हो सकता है। ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये जो इफेक्ट है, इसका कोई और कॉज बन रहा है, और स्टेटमेंट 2 का भी कोई और कॉज बन रहा है। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा। तो आपके पास सिंपल सीन है कि आपके पास ना ऑप्शन मेरा बच्चा डी यही राइट पॉसिबल आंसर होगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा, काइंडली मुझे बता दिएगा कि क्लियर हो गया या नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा प्यारा बेटा, क्या कह रहा है आपसे भैया? इंतहाई अहम सवाल है मेरा बच्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये कर लिया, मोर देन इनफ है। आप एग्जाम में मेरा बच्चा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, बासानी आप सॉल्व कर लोगे इंशाअल्लाह ताला। देखो भाई, आपके सीन के इट हैड बीन रिसीव्ड 8 इंचेस ऑफ रेन इन 4 आवर्स इन लाहौर, ठीक है। और आपके पास क्या कह रहा है, द अंडर पास इन लाहौर वॉज फ्लडेड, ठीक है जी। अच्छा देखो सीन क्या चल रहा है, सीन ये चल रहा है, कह रहे द इट हैड रिसीव्ड 8 इंचेस ऑफ रेन इन 4 आवर्स इन लाहौर। लाहौर में से 4 घंटों में 8 इंचेस बारिश हुई। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, ये जो 8 इंचेस रेन हुई है 4 घंटों के अंदर सिर्फ, मेरा बच्चा एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर ना मेरा बच्चा बहुत ज्यादा रेनफॉल हुई है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। इसका मतलब ये, ठीक है। तो भाई आपके पास जब शॉर्ट पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा आपके पास बारिश हो जाए, ठीक है, कुछ ही घंटों के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से बादल बरस जाएं, बारिश भरपूर तरीके से हो जाए, तो मेरा बच्चा इतनी हैवी रेन ड्रेनेज सिस्टम पर सडनली बहुत ज्यादा लोड डाल सकती है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2 के अंदर एग्जामिनर के लाहौर का अंडरपास पानी से भर गया। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा। ये एक बात ध्यान में रखो ना, ये हैवी रेनफॉल का डायरेक्ट और नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। क्या ख्याल है? तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं इसके बाद देयरफॉर लगाऊं, इसके बाद देयरफॉर लगाऊं और फिर पढ़ूं स्टेटमेंट 2 को, स्टेटमेंट 1 पढ़ूं फिर देयरफॉर लगाऊं स्टेटमेंट 2 पढ़ूं, तो मुझे खुद क्लियर हो जाएगा और आपको भी हो जाएगा कि भाई ये कॉज है, इतनी भरपूर तरीके से बारिश हुई है जिसके नतीजे में क्या हो गया, अंडरपास लाहौर का भरपूर तरीके से भर गया, ठीक है। अच्छा भाई आपके पास सीन क्या है, देखो एक बात ध्यान में रखना मेरा बच्चा, हैवी रेनफॉल की वजह से बहुत कम वक्त में लार्ज क्वांटिटी में पानी एक्यूमुलेट हो सकता है। ड्रेनेज सिस्टम इतना पानी इमीडिएटली रिमूव नहीं कर पाता, रोड्स पर वाटर लॉगिंग हो सकती है और अंडर पासेस जनरली रोड लेवल से नीचे होते हैं, इसीलिए पानी वहां कलेक्ट हो सकता है, जमा हो सकता है, ऐसा ही है ना। और सराउंडिंग रोड्स का रेन वाटर भी अंडरपास की तरफ फ्लो कर सकता है, ऐसा ही है ना भाई। ड्रेनेज कैपेसिटी एक्सीड होने पर अंडरपास रैपिडली फ्लड हो सकता है, इसलिए 4 घंटों में 8 इंचेस रेनफॉल के बाद अंडरपास फ्लडिंग हाईली प्रिडिक्टेबल है। बात क्लियर हो रही है, सही है मेरा प्यारा बेटा। तो आपके पास क्या सीन बन रहा है, 8 इंचेस ऑफ रेन इन ओनली 4 आवर्स, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट्स क्विकली, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम बिकम्स ओवरलोडेड, जिसकी वजह से वाटर फ्लोस या वाटर कलेक्ट्स इन लो लाइंग एरियाज, जिसकी वजह से अंडरपास फिल्स विद वाटर और जिसकी वजह से अंडरपास इज फ्लडेड। बात क्लियर हो गई,
बोलो हाँ या ना। भाई सिंपल सी बात है, हैवी रेन और आपके पास फ्लडिंग, उसका इफेक्ट निकल रहा है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो आपके पास सीन ये हो जाएगा, कि आपको भरपूर तरीके से, आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ सिंपल तरीके से कि भाई स्टेटमेंट 1 मेरा कॉज है और स्टेटमेंट 2 उसका रिजल्ट निकल रहा है, इफेक्ट निकल रहा है और आउटकम निकल रहा है। बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा मेरा बच्चा, एज आई मैंशन इन माई लेक्चर्स। इन लेक्चर्स को भी और इस चैनल को भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी अपने सर्कल में शेयर अप करें और आप भी उस पर कनेक्ट हो जाएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।